हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थियों की कमेंट थी कि सर हमें कक्षा 7 के वार्षिक परीक्षा हेतु जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर बता दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि भाई हमारे पेपर किस तरह का आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें किस तरह से प्रश्नों को तैयार करना है। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे कि आपके विज्ञान विषय का मॉडल पेपर कैसा होगा। तो आपका पेपर 70 अंकों का होगा और कितना समय होगा? 2 घंटे 30 मिनट का आपका समय होगा। ठीक है, ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर जो 10 तक है वो सभी सही विकल्प का चयन करना है आपको, यानी अब सद है 1 से लेकर 10 तक। इनमें से जो सही उत्तर है वो आपको चुनना है। देखो, पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार यानी भोजन बनाने वाले पादप है। ऐसे कौन से पादप है जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? घटपर्णी पादप कहते हैं। दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? बकरी, याक, ऊंट या गन्ने बालों वाला कुत्ता? तो गन्ने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। चौथा प्रश्न है, चाल यानी स्पीड का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। पांचवा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। छठा, मोम का पिघलना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है? तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है मोम का पिघलना। सातवां, निम्न में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? तो जो स्थान समुद्र से जितना ज्यादा दूर होगा वहां पर चक्रवात आने की संभावना कम होगी। तो अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, अतः वहां पर चक्रवात आने की संभावना बहुत ही कम होगी। आठवां, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण यानी कितने रंग मौजूद होते हैं? तो 7 रंग मौजूद होते हैं। नौवां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किसने किया था? तो ऑर्नेस्ट ने किया था। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने किया था। 10वां, पादप का जनन भाग कौन सा होता है? तो वो होता है पुष्प। तो ये आपके 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 10 तक क्या थे? अबसद थे, जो कि एक एक नंबर के प्रश्न थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या आगे 11 से लेकर 20 तक। आपको सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मदद लेते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, देखो पहला दिया हुआ है 11वां, वो है धूम्रपान हमारे किसको नुकसान पहुंचाता है? फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो 11वें में क्या आ जाएगा? फेफड़े। ठीक है, फिर पवन पृथ्वी के खाली जगह तापन के कारण उत्पन्न होती है। तो जो पवन है वो पृथ्वी के असमान तापन के कारण, इसके कारण असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। 13वां, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। 14वां, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। 15वां, सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं खाली जगह के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। 16वां, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। 17वां, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। तो ये होगा समतल दर्पण। 18वां, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को किसमें मापते हैं? पथमापी से मापते हैं। ये हो गया पथमापी। क्या हो जाएगा? पथमापी हो जाएगा। फिर 19वां, घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रोमंथी कहलाते हैं। और अगला क्या बचा? एक बचा 20वां, उसमें क्या होगा? सेल्सियस होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 20। ये 46 है, ये प्रश्न संख्या 20 है। ठीक है, तो ताप को प्रश्न कह रहा है कि ताप को किसमें मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। उसकी चर्चा अभी हमने पीछे कर ली थी। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। जीव द्वारा, इसमें क्या दिया हुआ है? निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य अंकित कीजिए, यानी ये से नो बताना है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक। जीव द्वारा हमें स्वाद का पता लगता है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है।
22वां, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, सही बात है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, सर्दियों में सूती वस्त्र गर्म रखते हैं क्या, गलत, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हम पहनते हैं। फिर दंत से सार की उपस्थिति के कारण होता है, सही बात है। पत्तियों से खाद्य का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, गलत, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित, सही बात है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, तो सही बात है, प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि जो श्वसन है वो केवल रात्रि में होता है। तो ये कुछ मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि श्वसन तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरे दिन थोड़ी चलती रहती है, श्वसन तो एनी टाइम होता रहता है, नहीं गलत है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, सही बात है, लेकिन श्वसन तो एनी टाइम होता रहता है, ऐसा नहीं है कि केवल रात्रि में ही होता है, ठीक है। अगला है, युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है। तो जो युग्मनज है उसमें क्या होते हैं, उनके युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, सही बात है। फिर दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, सही बात है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। अगला है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए, प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 तक। पहला है अमरबेल, इसमें से जो आपको आते हैं वो मिला दो, बाकी अपने आप मिल जाएंगे। देखो याद क्या है, ऊन देने वाला जंतु है, ठीक है। फिर शहतूत की पत्तियों से क्या होता है, रेशम कीट का पालन होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा है, ठीक है। लाला ग्रंथि किसमें पाई जाती है, लार में। और अमरबेल क्या है, एक प्रकार का परजीवी है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखने हैं, एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और दूसरा कोई आप एक और लिख लें, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और क्या कह सकते हो, एक कौन सा प्रभाव आप लिख सकते हो, आप किताब से देख ले, मुझे याद नहीं आ रहा। विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव होता है और एक विद्युत धारा का कह सकते हो ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, दोनों का नाम लिख सकते हैं। 33वां, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों के जैसे बनते हैं। सेम टू सेम किसके बनेंगे, देखो एक तो ए का बनेगा, एक इसका बनेगा एम का बनेगा सेम टू सेम, एक इसका बनेगा वी का बनेगा सेम टू सेम, इसका बनेगा और डब्ल्यू का और एक्स का और वाई का, इनके क्या बनेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे, क्योंकि आप समतल में जैसा देखोगे वैसा का वैसा ये आपको दोनों साइड से दिखाई देंगे। फिर आगे है, परागण किसे कहते हैं, क्या बताना है आपको कि परागण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो परागण की क्रिया क्या होती है कि जब जो पुरुष है, पुरुष से जो पुरुष के अंदर क्या होते हैं, जो नर जनन युग्मक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परागण कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जब वो मादा के स्त्री केसर के साथ मिलते हैं तो इसका निर्माण होता है, तो बीजों का आगे जाकर निर्माण होता है, तो वो आपको परागण की परिभाषा देख लेनी है, ठीक। ये आपका 20वां प्रश्न था। आगे बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 39, निम्न स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती कार, तो जब कोई कार एक नियत चाल से मतलब एक ही स्पीड से चल रही है तो ऐसी स्थिति में जो उसका ग्राफ है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि नियत चाल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर समय है 1 मिनट में, समझ लीजिए 1 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 1 किलोमीटर चल रही है। फिर 2 मिनट में समझ लीजिए ये 2 किलोमीटर चल रही है, 3 मिनट में 3 किलोमीटर चल रही है। तो जब समय और दूरी साथ में बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं नियत चाल। तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला ग्राफ है वो क्या होता है, सीधी रेखा होता है, ठीक। प्रश्न संख्या 40, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लेती है। तो जब हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे शरीर की क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है, और जब धीरे जैसे जैसे ऊर्जा खर्च होती जाएगी तो हमारे शरीर में उस ऊर्जा की भरपाई करने हेतु तो किसकी जरूरत होती है, भोजन की, और हमें थकान महसूस होगी। तो जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा में क्या होती है, कमी, जिसके कारण हमें क्या लगती है, भूख लगती है। अगला है, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। तो मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है, जलवायु में तेजी से परिवर्तन नहीं होता। मौसम की दीर्घकालिक घटनाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अगला, उष्मा चालक और उष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण। उष्मा चालक का मतलब जिसमें उष्मा का प्रवाह हो जाता है,
और ऊष्मारोधी का मतलब जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। ऊष्मा चालक कह ले जैसे लोहा, तो लोहे को अगर आप एक भाग में गर्म करोगे तो दूसरे भाग तक आराम से पहुंच जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह आप और पदार्थों का नाम लिख सकते हैं जिसमें ऊष्मा का यानी ताप का चालन होता है। ऊष्मारोधी कह सकते हो आप, लकड़ी कह सकते हो, प्लास्टिक कह सकते हो, जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता। 43वां प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई क्या होता है आप सब जानते होंगे, और रेशम कीट पालन पर आपको छोटा छोटा लिखना है कि ऊन कटाई क्या होती है और रेशम कीट पालना क्या होता है। तो रेशम कीट में क्या होता है, उनको शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, जिसमें लार्वा नामक का एक जीव होता है, वो अपनी लाश रखता है ना, वो सब लिखना है आपको। फिर भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम तो आप सब जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये सब। 45वां, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप सब जानते होंगे कि जितने भी जीव है उन सभी जीवों को अपने किसी भी कार्य करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और वो ऊर्जा में कहां से मिलती है, भोजन से। अतः जीवों को उस ऊर्जा की प्राप्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये 45वां प्रश्न था। फिर ये प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। कैसे सहायता करेंगे वो आपको लिखना है कि भाई उन्हें पहले से चेतावनी दे देंगे, जैसे हमने कहीं पर सुना है टीवी पे, रेडियो पे, तो हम उनको भी बता देंगे कि भाई चक्रवात आने की संभावना है, तो अपना सामान वगैरह व्यवस्थित रखे या किसी ऊंचे स्थान पर चले जाए, है ना। ये सब सारी सावधानियां करेंगे, और अगर वो किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनकी हर संभव कोशिश करेंगे। वो आपको थोड़ी बातें लिखनी है। अगला है पाठकों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर। लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और अलैंगिक क्या होता है, जिसमें जनन की प्रक्रिया केवल एक ही जीव में होती है, यानी जिसमें नर और मादा एक ही जीव में होते हैं। तो ये आपको बताना है कि पाठकों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में 3-4 अंतर बताने हैं। ठीक, अगला है 48वां, विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है। तो देखो, विद्युत परिपथ को हम बंद परिपथ कब कहेंगे, जब उसमें संपूर्ण जो वायरिंग है वो पूरी, यानी उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो जब आप बटन या स्विच को दबाते ही अगर ऑन हो जाए, चालू हो जाए, तो उसे हम कहेंगे बंद परिपथ। भाई जैसे ये आपका एक वायरिंग सिस्टम है ना, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है, और यहाँ पर समझ लीजिए आपका एक बल्ब लगा हुआ है। तो इसको हम बंद कब कहेंगे, जब ये स्विच को दबाते ही आपका बल्ब क्या हो जाए, चालू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे परिपथ पूरा है, बंद परिपथ। और खुला परिपथ का मतलब है कि यदि स्विच को चालू करने पर आपका बल्ब नहीं जल रहा, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं कटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस परिपथ को क्या कहेंगे, बंद परिपथ कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके विज्ञान विषय का पेपर था। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और जो प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं बताया है वो उन सारे प्रश्न मैंने सभी चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उन सब की क्लास मैंने बहुत अच्छे से करा रखी है। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां मैंने प्रत्येक पाठ के सभी प्रश्न उत्तर पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। तो उम्मीद करता हूं ये पेपर आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि किस तरह का पेपर आएगा। तो इस तरह से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।